हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। शुरू करते हैं। पहले मंगलाचरण करते हैं, ठीक है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं करुणामय्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथामृतं तं सजीवम् साधुवेतं सावधूतं पर्जन सहन्तं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखां विशांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्ते। तप्त कांचना गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिने नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश। हरे कृष्णा। ठीक है, तो आज है भगवद गीता यथारूप अध्याय 6 श्लोक नंबर 11 एंड 12 दोनों एक साथ है, तो दोनों एक साथ ही करेंगे, ठीक है। 11-12 एक ही साथ है, प्लस क्योंकि लिंक है ना दोनों श्लोकों का, इस वजह से। अच्छा, 6.10 में क्या समझाया था कल, किसी को याद है? हाँ, जो हमेशा कृष्ण चेतना में अपने आप को रखता है, अकेला रहता है। अकेला मतलब भौतिकवादी जो लोग हैं उनके संग नहीं रहता, भक्तों के संग रहता है। जहां भी भक्त रहते हैं वहां रहता है। तो अब भगवान बता रहे हैं कि एक्चुअली जो अष्टांग योग करते हैं वो कैसे बैठते हैं, ठीक है, कैसे ध्यान लगाते हैं, क्या दृढ़ रखते हैं, और ध्यान किसका लगाते हैं। कुछ लोग ऐसा ना ध्यान लगाते पता नहीं लगाना किसका ध्यान है, तो ध्यान किसका लगाना है वो सब बताएंगे। मतलब एक तरह से वर्णन है कैसे बैठना है योग में, कैसे ध्यान लगाना है, ये चीज। तो ये भक्ति में खाली अपन को बस इसमें से जो क्लू मिले अच्छे वो लेने हैं। बाकी अष्टांग योग, अष्टांग योग इस कलयुग में कोई कर नहीं पाएगा। तो कर पाएगा 3 घंटे लगातार बैठा रहे सीधी पीठ करके, एकदम नहीं बैठ पाएगा, पीठ दर्द होगा, ये दर्द होगा, घुटने होंगे, ये होंगे, कर नहीं पाएगा कोई, ठीक है। ध्यान नहीं लगा पाएगा, ध्यान नहीं लगा पाएगा क्योंकि मन चंचल है। तो इस तरह से ये है नहीं, इसलिए प्रभुपाद जी क्या बताएंगे तो सीधा भक्ति को ही रखेंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं, पहले अपने श्लोक पढ़ते हैं। और आज के उसमें साफ साफ बताया गया है, प्रभुपाद जी साफ साफ बता रहे हैं कि हमें करना क्या है, मतलब हमें क्या करना है। ये श्लोक में बता दिया, लेकिन हमें क्या करना है वो बता रहे हैं, और इसके अलावा कुछ नहीं करना, ठीक है। शुचो देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः नात्युच्छिन्द्रं नाति नीचम् चैलाजिनकुशोत्तरमा तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यच्चित्तेन्द्रियः क्रियः उपवेश्यासने युज्यम् या योग्या ममात्मविशुद्धये। ठीक है, इस श्लोक को समझते हैं। शुचो देशे प्रतिष्ठाप्य मतलब पवित्र स्थान, कोई भी पवित्र स्थान हो, पवित्र स्थान में वो अपने को स्थिर करे, यानी पवित्र स्थान में अपने को स्थिर करे। तो पवित्र स्थान जो बताया पीछे के श्लोक, जो एकांत स्थान है वो पवित्र नहीं है। अब कोई भी आ सकता है, मान लो कोई जंगल चला जाए, जंगल पवित्र तो है नहीं, लेकिन जो पवित्र स्थान वो भीड़ भाड़ वाले हैं, तो कहाँ बैठे, तो बताए साधु संघ में बैठ जाए, ठीक है, वो ज्यादा बेस्ट है एकांत। आज एकांत का और एक नया वो बताएंगे,
एक तो एकांत हो गया भक्तों के संग बैठ जाओ, एक एकांत का बताया कि भौतिकवादी लोग हैं उनके संग मत बैठो। अब वो तो अपनी बात करेंगे, पता है सब्जी क्या बनी है, पता है यहाँ क्या है, पता है उसकी घरवाली भाग गई, उसने ये कर दिया, ये सब चलता रहेगा माइंड में, तो तुम ध्यान कहाँ लगाओगे, ठीक है। क्योंकि वो भौतिकवादी है ना, उनकी सोच अलग है, और जो आध्यात्म में चल रहे हैं उनकी सोच थोड़ी अलग है। एकांत का एक इसमें और बताएंगे, और कह रहे हैं आगे, कह रहे हैं कि स्थिर मास नात्म नमा आत्मना। अगर हम मन को स्थिर करना चाहते हैं तो पहले आसन को सिद्ध करना होगा। जैसे मान लो कि अब मन को स्थिर करना है, ध्यान लगाना है, उससे पहले हमें इसको सिद्ध करना होगा, जो आसन जिस पे बैठे हैं उसको पहले सिद्ध करना होगा। सिद्ध करने मतलब है पहले उसको इतना सिद्ध कर लो कि तुम 1 घंटे बैठ सको उस पे, तभी तो मन लगा पाओगे ना। अब बैठने का सिद्ध कर नहीं पाया, बैठ गए इधर उधर हो रहा है, तो फिर ध्यान नहीं लगेगा। कहीं खड़े हो गए, चल रहे हो, तो ध्यान नहीं लगेगा। पहले आसन को सिद्ध करना है। और इसमें बता रहे हैं कि स्थान का बहुत बल होता है। इसमें पवित्र स्थान क्यों बोल रहे हैं? पवित्र स्थान का बल क्यों होता है? जैसे कि अगर हम वृंदावन में एक माला करते हैं तो 1000 गुना होती है, ठीक है। यहाँ करेंगे तो एक माला का एक ही काउंट होगा। और ऐसे ही अगर वृंदावन में जाके एक गलती करेंगे, पाप करेंगे, तो वो भी इंटू 1000 होगा, और यहाँ पे करेंगे तो एक ही रहेगा। तो दोनों चीजें हैं। तो जो बुद्धिमान होता है वो वृंदावन जाके क्या करेगा, ज्यादा ज्यादा भजन करेगा। मतलब एक तरह से रिश्ता तोड़ दो कि दिल्ली में कुछ है कि नहीं, 2 दिन गए हो तो 2 दिन सिर्फ भजन करो, क्योंकि इंटू 1000 गुना बढ़ता है सीधा, क्योंकि भगवान का धाम है, भगवान वहां रहे हैं और अभी भी हैं, या हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं, ठीक है। तो एक कथा आती है उसकी शिवशंकर की। तो शिवशंकर के पास गरुण जी आते हैं, तो गरुण जी को जो सांप है ना, फुस फुस मारता है। तो गरुण जी कहते हैं अगर तू ना यहाँ पे है, अगर तू होता ना बाहर, तो मैं तुझे निगल ले आता अभी तक, मतलब खा लिया होता मैंने तुझे। क्योंकि वो स्थान देखो ना, शिवशंकर गले में बैठा, उसका स्थान इतना है ना कि अभी वो कुछ कर नहीं सकता, इसलिए फूफू वहीं से कर रहा है। और वैसे क्यों गरुण जी को तो क्या सांप ही खाने हैं उन्हें, तो कर रहे हैं ना, तो वही बता रहे हैं। फिर नेक्स्ट लाइन में कह रहे हैं न्यातु चित्रम नात जीतम। तो जो आसन है जिसमें योगी बैठना है, वो ना तो बहुत ऊंचा हो और ना बहुत नीचा हो। अभी बताऊंगा आगे कि ऊपर ऊंचा क्यों ना होना चाहिए और नीचे क्यों नहीं होना चाहिए, ठीक है। और बोल रहे हैं चैला जिन कुशोत्तरम घास, और जो कहते हैं ना कुशा घास, उस आसन पे कुशा घास बिछा लें। और कुशा घास के ऊपर मृग छाल होती है ना, हिरण की छाल वाल, ये सब बिछा के, फिर सॉफ्ट कपड़ा बिछा के, फिर उस पे बैठ जाएं दृढ़ता पूर्वक। कैसे बैठना है? दृढ़ता पूर्वक बैठना है, ऐसा नहीं कि बैठ गए, अब मैसेज आया व्हाट्सएप पे खोल के अब वो देखने लगे, या किसी घंटी बजेगी वहां उठ के चले गए। सिद्ध करना है ना आसन, तो वहां पे बैठना पड़ेगा सही से, ठीक है। और बता रहे हैं तैत्रैकाग्रम मनन कृत्वा, और मन को एकाग्र करना है। तो ये बहुत इसमें ध्यान देने वाला है, मन को एकाग्र करना है, मन नहीं एकाग्र होता ना। तो इसीलिए प्रभुपाद जी इन सबको ना रख के भक्ति रख देंगे। अब मन कौन कर लेगा एकाग्र? कोई कौन कर पाएगा मन एकाग्र? कर ही नहीं पाएगा, मन स्थिर रह ही नहीं पाएगा, चंचल है बहुत। तो फिर भक्ति बेस्ट है, ठीक है। यत चितेंद्रिया क्रिया, यत चितेंद्रिय के मतलब उसके बाद मन को एकाग्र करना है, और अपने चित्त को और इंद्रियों की क्रियाएं उनको संयम करना है। और आगे बता रहे हैं उपविशास्यने युंज्याय घो ध्योग महात्मा विशुद्धि। मतलब इस योग के अभ्यास का उद्देश्य क्या बता रहे हैं? आत्मा की विशुद्धि। मतलब जो ये योग बता दिया कि बैठ जाओ दृढ़ता पूर्वक, ठीक है, आसन सिद्ध कर लो। अब ध्यान किसका करना है? तो ध्यान बता रहे हैं कि हमें ध्यान करके क्या करना है, अपनी आत्मा को और शुद्ध करना है दृढ़ता से। पहले शुद्ध हो चुकी है तब तुम अष्टांग योग तक आ गए, अष्टांग योग के बाद और शुद्ध करना है, ठीक है, ये बता रहे हैं। ओके, अब इस पे टेक्स्ट पढ़ते हैं पहले, ठीक है। टेक्स्ट, योगाभ्यास के लिए योगी एकांत स्थान में जाकर भूमि पर कुशा बिछा दे, और फिर उसे मृगछाल से ढके तथा ऊपर से मुलायम वस्त्र बिछा दे। अब कोई कहे कि एकांत स्थान में जाके भूमि पर कुशा बिछा दे, कुशा क्यों बिछाते हैं? ताकि कीड़े मकोड़े ना आए। जो कुशा होती है ना, कुशा एक घास होती है, उसे बिछा देते तो उसमें स्माइल ऐसी होती है कि जो कीड़े मकोड़े ना वो नहीं आते। अब चलो वो ठीक है ले आए, अब कोई मृग छाल। अब ऐसा थोड़ी को भक्त गया जंगल में, गया देखा हिरन, तुरंत तीर मारा और भाला भौंक दिया और खाल उपाड़ ली। नहीं, पहले उसमें होता था कि जो जब बूढ़ी हिरन हो जाती थी तो उसको जब शेर खाते थे, तो उनका जो अंदर का पूरा माल माल है वो शेर खाते थे, ऊपर का छाल छाल बचती थी। तो योगी जो होता था वो छाल को लिया, उसने नदी में गया, उसे पवित्र किया, धोया, बिछा बिछू के बिछा लिया, उसे बढ़िया से कर्करू बिछा लिया, फिर उसके ऊपर सॉफ्ट कोई वस्त्र बिछा लें, ठीक है। तो ये करना है। और आसन ना तो बहुत ऊंचा हो और ना बहुत नीचा। अब भाई आसन इतना ऊंचा है टावर की तरह है, अब वहां पे वो हिल गया हो, गिर गया, एकदम नीचे गिर गया, और ज्यादा नीचे हो गया तो क्या हो गया, अब
ज्यादा नीचे है तो फिर भी कीड़े मकोड़े आ ही जाते हैं, कुछ ना कुछ उड़ रहे हैं वहां पे, कीड़े मकोड़े आ गए तो कहेगा अरे भाई तुम कहाँ से आ गए, कीड़े मकोड़े आ गए तो फिर ध्यान लग नहीं पाएगा। इसलिए भाई बीच में थोड़ा, मतलब बीच में लेवल पे, ऐसा नहीं बहुत ऊंचा है कि वहां से अब डगमगा जाओ, और ऐसा भी नहीं कि नीचे बिल्कुल जमीन पे अब कर ही नहीं पा रहे हो, तो थोड़ा बीच में, तो थोड़ा ऊंचा मतलब, ठीक है, करना है। आसन ना तो बहुत ऊंचा ना बहुत नीचा, और ये पवित्र स्थान में स्थित हो, और ये बहुत जरूरी देखना है कि ये पवित्र स्थान में स्थित हो, ऐसा नहीं अब कहीं भी गंदे स्थान में लेके बैठ गए। तो इससे हमें क्या सीखना है भक्ति में, इससे हमें सीखना है कि जिस बेड पे हम सोते हैं उस पे माला नहीं करनी चाहिए। क्यों नहीं करनी चाहिए बता सकता है? क्यों पवित्र नहीं है? हाँ, क्योंकि सोए हुए मरे हुए जरा बन जाता है, अब हम उस पर सोए तो उस वस्त्र क्या हो गए, एकदम मृत्यु हो गए, अब अशुद्ध हो गए, तो अशुद्ध हो गए तो ऐसा तो कोई होगा नहीं योगी यहाँ पे जो रात को ही उठाए धोए फिर नया बिछाए, ऐसा तो कोई कर नहीं पाएगा। तो इसलिए अलग थोड़ा पवित्र स्थान में करके करना है। सबसे पवित्र तो भक्तों का संग है, ठीक है, लेकिन वहां पे नहीं कर पाएंगे। और क्या बता रहे हैं, यह पवित्र स्थान में स्थित हो, योगी को चाहिए कि इस पर दृढ़ता पूर्वक बैठ जाए। आगे ना दृढ़ता पूर्वक बैठना है वहां पे, मतलब सब कुछ कर लिया, अब कर तो लिया, बैठ के क्या करेंगे, बस कर लिया, नहीं बैठना भी है दृढ़ता पूर्वक, उस पर बैठ जाए। और मन तथा इंद्रियों और मन इंद्रिय तथा कर्मों को वश में करते हुए तथा मन को एक बिंदु पर स्थित करके हृदय को शुद्ध करने के लिए योगाभ्यास करें। तो मतलब जो फोकस करना है ना, जो भ्रुटिका होती है ना यहाँ पे फोकस करना है, मतलब उसको, ठीक है, दृढ़ से। एक्चुअली ये पूरा अष्टांग योग का वर्णन हो रहा है, ना कि भक्ति का। लेकिन इस अष्टांग योग से हम भक्ति के लिए ले क्या सकते हैं, वो ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं? दृढ़तापूर्वक बैठना है, अच्छा हमें भी जब कर में बैठना है ना सही पे, तो हम कैसे बैठे सही से, वो हमें यहाँ से लेना है बस, ठीक है। और बाकी इतना ज्यादा कुछ नहीं लेना है। और इसमें 2-3 टॉपिक बता रहे हैं टेक्स्ट में कि ये अष्टांग योग के लिए है, पर भक्ति में जो लाभ मिल जाए उसके लिए हम ले सकते हैं। और मन से पहले हमको आसन सिद्ध करना है, इस पे ध्यान रखना है। और आसन जब जब ये सिद्ध हो जाए तो दृढ़ता पूर्वक मन को फिर एकाग्र करना है, ठीक है, मन को एकाग्र करना है भगवान विष्णु पे। एक्चुअली जो अष्टांग योगी हैं वो ध्यान करते हैं विष्णु पे, ठीक है, और जो भक्त हैं वो ध्यान करते हैं नाम पे, भगवान के नाम पे। और विष्णु में भगवान के नाम में कोई फर्क नहीं है, दोनों एक ही है, क्योंकि जो कुछ होता है भगवान के नाम से होता है, भगवान तो प्रकट हुए नहीं, नाम से तो सब कुछ हो रहा है। यहाँ पे द्रौपदी ने जब पुकारा था तो नाम ने ही उनकी वो करी थी, नाम से तो पुकारा था, और नाम ने ही धोती ली है भगवान, क्योंकि भगवान के नाम और नाम में कोई नाम और नाम में भेद नहीं, पर यहाँ पे होता है। लेकिन यहाँ पे होता है, जैसे बताया था मैंने पहले, अमर, अमर, हाँ वे अमर, अब अमर मर गया, तो नाम तो अमर था, मर कैसे गया वो? नाम नामी में भेद हो गया ना। लेकिन भगवान का नाम शाश्वत है, उनमें नाम नामी में भेद नहीं है, चाहे कृष्ण साक्षात हो चाहे श्री कृष्ण नाम हो, दोनों एक ही चीज है, फर्क नहीं है उसमें, ठीक है। ठीक है, दृढ़ता पूर्वक बैठ जाए। जब करेंगे, जब करने बैठेंगे तो कठिनाई होगी, सबसे पहले कठिनाई होगी शरीर की, पीठ दर्द होगी, घुटना होगा, ये होगा, ये सब होगी, तो इसको सहो थोड़ा। हाँ, दोनों होना पड़ता है ना, होना पड़ेगा। और ये महत्वपूर्ण है। और फिर इसके बाद क्या आएगा, जो महत्वपूर्ण नहीं होगा उसी टाइम पे वो सोच आएगी कि ये महत्वपूर्ण है। होता ना कभी कोई ऐसी सोच आ जाती है जो मतलब अभी नहीं करनी है, कर चुके होंगे या बाद में करनी है, लेकिन उस टाइम पे सोच आएगी वो करना था, ये करना था, तो सारे काम ना उसी टाइम पे याद आएंगे, ठीक है। तो हमें उसमें मन एकाग्र करना है, क्योंकि हमारे मन को किसी प्रकार का नियम पसंद नहीं है। अगर मन को नियम दे दो ना ये करना है, तो उसको पसंद नहीं है। कभी कभार तो कर लेगा, जैसे मान लो कि कभी कभार, कंटिन्यू नहीं, कंटिन्यू जैसे देगा मन को बेकार लगने लगेगा, रोज रोज नहीं, रोज रोज नहीं, कुछ अच्छा नया, कुछ नया नया, कभी कभार तो कर देगा पर रोज रोज नहीं करेगा। और प्रभुपाद जी ने क्या दिया है, मॉर्निंग प्रोग्राम दिया है पूरा, सुबह 4 बजे खड़े होना, जप करना, मंगल आरती करना, ये भागवतम सुनना, प्रसाद खाना, तो मन के लिए तो हो गया ना, मन तो है, तो इसलिए हमें मन को एकाग्र करना है, मन को लगाना है। क्योंकि अगर मान लो अगर प्रभुपाद जी बोलते महीने में एक बार करना है तो कुछ दिक्कत होती थी, हाँ भाई कर लेंगे एक बार, जग लेंगे, क्या दिक्कत है। जैसे कि हम वृंदावन में जाते हैं तो मंगल आरती दर्शन में कैसे चले जाते हैं, ये तो सोचते हैं ना 2 दिन के लिए तो आए हैं, कर लो। अब जैसे हम मायापुर गए थे तो मायापुर में पूरे 7 दिन मंगल आरती करी है ना, मिस नहीं हुई है। अब यहाँ मंदिर है बगल में, मान लो दिल्ली बगल में ही है, यहाँ आज तक मंगल आरती दर्शन में जा नहीं पाया, कोई जा पाया, और वृंदावन में चले गए, तो वहां चले गए। तो ऐसे ही है कि जब ये मन को पता था ना कि कुछ दिन की बात है ना, तो कर लेता। अब जब रोज का हो ना तो बहुत फर्क होता है। एक्चुअली जो भक्त लोग रह रहे हैं वृंदावन में, हमें लगता है कि वो तो खा रहे हैं पी रहे हैं, सबसे बड़ी मेहनत है वो। क्योंकि सबसे बड़ी मेहनत क्या है, सुबह डेली जगना है, डेली ही 3 बजे जगना है, कोई विकल्प नहीं कि संडे से आज तो छुट्टी तो सोएंगे, डेली जगना है। अब बताओ आर्मी से भी भयंकर है कि नहीं, कोई कहता ना जो साधु बन गए हैं खाने पीने पड़े पड़े पा रहे हैं, तुम एक दिन करके देख लो ना, आर्मी वाले को छुट्टी तो मिल जाती है ना,
मिल जाती है ना, 1 महीने के लिए घर आ जाता है ना। लेकिन भक्त के लिए कोई छुट्टी है? 12 महीने हमेशा 3 बजे ही जगना है, जगना है, जगना है, डेली क्लास अटेंड करनी, सब कुछ करना है उसको। खाली तबीयत खराब हो जाए तब की बात अलग है, लेकिन डेली ही करना है। ऐसा तो नहीं तबीयत खराब हमेशा रहेगी। तो कह रहा है योगाभ्यास बिंदु का मतलब यहाँ बताया है भाई अष्टांग योगी के लिए भ्रुट की, वहां पे वो करना है, ठीक है। और हिरण की छाल अष्टांग योगी को जब पड़ती है, मैंने ऐसा अगर सुन लिया पढ़ लिया, अच्छा हिरण की छाल चाहिए अब चलेगा जंगल, हम भी मारेंगे लेके आएंगे, नहीं हमें नहीं चाहिए, ठीक है, हमारे लिए नहीं है। जैसे ब्रह्मानंदपुरी चैतन्य में आती है कथा, ब्रह्मानंदपुरी थे तो एक मृग की छाल पहन के आ गए, तो चैतन्य महाप्रभु कह रहे ब्रह्मानंदपुरी नहीं दिख रहा है, मैं हूं तो मैं हूँ, दिख नहीं रहे वो कहाँ है। तो फिर ब्रह्मानंदपुरी समझ गए कि मृग की छाल पसंद नहीं है चैतन्य महाप्रभु को, तो फिर वो परित्याग करके सादा कुर्ता धोती उसमें सब आ गए वो, ठीक है। और हाँ, आसन अपना ही सिद्ध करना चाहिए, अपने आसन पे ही बैठना है, किसी दूसरे के आसन पे बैठ गए, हो सकता है वो भगा दे हटा दे तो मेरे आसन पे बैठे। जैसे ना कि 2 साधु गए थे, ऐसा है, साधु गए थे मतलब घर का परित्याग करके कि हम भजन करेंगे, और अगले दिन कहाँ मिले थे? कोर्ट में। अगले दिन कहाँ मिले थे? कोर्ट में मिले थे। दोनों लड़ रहे थे कि वो मेरी पहाड़ी है, नहीं वो मेरी पहाड़ी है, बता मतलब गए थे सब कुछ छोड़ छाड़ के भजन करने के लिए, और लड़ मरे वहां पे कि मेरी है मेरी है मेरी के ऊपर। क्यों? क्योंकि उनका हृदय शुद्ध नहीं था और वो सन्यास लेने चले थे। तो हृदय शुद्ध हो सभी सन्यास लेना चाहिए। और जहाँ सोते हैं, मैंने बताया जहाँ सोते हैं वहां पे जब नहीं करना चाहिए, और जहाँ खाते पीते बैठते हैं तो ऐसे उसमें नहीं करना चाहिए, अशुद्ध रहता है, ठीक है। एक्चुअली ये नहीं कि आप सुबह मतलब जिस पे सोते हैं लेटते हैं वहां करना ही नहीं चाहिए, ठीक है। नीचे बैठ के जमीन पे कर सकते हैं, बेस्ट जमीन है, बेस्ट साधु संघ है। साधु संघ नहीं मिल रहा तो जूम संघ है, जूम संघ नहीं मिल रहा है तो फिर जो आपस में जो भक्त हैं वही संघ है, और फिर कुछ भी नहीं मिल रहा तो फिर दर्शनार्थी कुछ तो भगवान का फोटो वोटो प्रभुपाद जी का शाम में कुछ तो रखो, मतलब या सबसे बड़ी तुलसी माता, तो सबसे बड़ी वैष्णवी है वो, मतलब भक्त हैं तो उन्हें रख सकते हैं, ठीक है। परपट पढ़ते हैं, 2 श्लोक हैं, हो जाएंगे, छोटे हैं वैसे, बड़े नहीं। तात्पर्य, पवित्र स्थान तीर्थ स्थान का सूचक है, आ गया ना, पवित्र स्थान तीर्थ स्थान का सूचक है, मतलब तीर्थ स्थान जहां जहां है वो पवित्र स्थान का सूचक है। भारत में योगी तथा भक्त अपना घर त्याग कर प्रयाग, मथुरा, वृंदावन, ऋषिकेश तथा हरिद्वार जैसे पवित्र स्थानों में वास करते हैं और एकांत स्थान में योगाभ्यास करते हैं, जहां यमुना तथा गंगा जैसी नदियां प्रभावित होती हैं। जब हम सुबह सब साथ में अगर जब करते हैं, पर यहाँ पे बोला जा रहा है एकांत स्थान में, तो यहाँ पे एकांत स्थान का यहाँ पे एक और अर्थ बता रहे हैं। एकांत का मतलब होता है जैसे हम सभी जब कर रहे हैं सुबह बैठ के, तो हमारा सबका अंत क्या है कि हम क्यों बैठे हैं जब करने के लिए? सब दृढ़ता पूर्वक जब करें, मन लगाएं, तुम्हारा भी यही सोच है, मेरी भी ये सोच है, सबका एक अंत एक ही है ना, सबका अंत। और किस लिए कर रहे हैं? भगवान कृष्ण के चरणों में प्रेम, इसलिए कर रहे हैं, ठीक है। सबका अंत भी यही है, इसलिए हो रहा है एकांत। एकांत मतलब सबका एक ही अंत है, तो इसलिए सब बैठ के जब कर रहे हैं एकांत, तो वो स्थान कहाँ मिल सकता है? भक्तों के संग। तो एकांत का एक यहाँ भी ये भी मतलब बता रहे हैं, ठीक है। और बता रहे हैं कि सबका संकल्प यही है कि बढ़िया से जप करें, सबका ही संकल्प है। अब ये तो नहीं कि कोई वहां पे मस्ती करने के लिए बैठा हो सुबह 4 बजे, क्यों नहीं बैठेगा। जब हम सब लोग एक ही मन बना के जब करते हैं तो हमें आसान हो जाता है जब करना, क्योंकि एक तरीके से ना अकेले जब करने में और सबके संग जब करने में बहुत फर्क होता है। तुम कुछ गलती कर रहे हैं तो बता भी देगा, और नींद भी नहीं आएगी, सतर्क रहोगे एकदम, तो सही से भगवान का उच्चारण कर पाओगे। तो सबका फोकस क्या है? एक ही होता है, इसलिए एकांत जब बोल रहे हैं, एकांत। तो ये पकड़ के चलो कि हमारा एकांत जहां पे है, जहां पे एकांती भक्त साथ हो, वही हमारा एकांत जप है। इसमें बोले ना एकांत। अब एकांत यार, अब ये क्या मतलब? वृंदावन जाएंगे वहीं जप करेंगे, यहाँ नहीं कर सकते? कोई ये बोल सकता है? तो क्या बोल रहे हैं? एकांत जहां भक्त हो, जहां एकांती भक्त हो वहीं पे जाके बैठ जाओ, वही पवित्र स्थान है, ये बता रहे हैं। तो पवित्र स्थान वही है जहाँ भक्त है, वो पवित्र स्थान है, ऐसे करके। जैसे एक बार चैतन्य महाप्रभु वृंदावन में आ रहे थे, तो वृंदावन की जो यमुना नदी है, तो वहां पे आ नहीं पाए, मतलब रोक दिया था, और कहीं वो स्नान कर रहे थे। तो फिर जब वो नित्यानंद आते हैं, कह रहे हैं कि तुम यहाँ कैसे आ गए? तुम भी वृंदावन आए हो क्या? कि हाँ हाँ मैं भी वृंदावन आया हूँ, ये देखो यमुना है, तुम नहा रहे हो। और बाद में पता चला कि वो वृंदावन तो मैं गया ही नहीं, ये तुमने थी। तो तुमने मुझसे झूठ बोला। मैं मतलब यहाँ पे, मतलब जहाँ पे पहले प्रयाग, कहाँ पे थे वो? नीलांचल या जहाँ पे भी थे शायद, नवदीप। हाँ। तो बता रहे थे कि तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? तुमने कहा नहीं, जहाँ आप हैं वही वृंदावन है। एक्चुअली ऐसा ही है, जहाँ भक्त हैं वही वृंदावन। जैसे श्री कृष्ण कहते हैं मैं वृंदावन से कभी त्याग नहीं करता, मतलब वृंदावन में हमेशा रहता हूँ। आपको अच्छा, तो फिर वृंदावन नहीं रहते, यहाँ नहीं आएंगे? एक्चुअली जहाँ भक्त है वहाँ वृंदावन है, और भगवान ने क्या बोला कि जहाँ वृंदावन है वहां में हूँ।
तो यहाँ वृंदावन है तो यहाँ मैं हूँ। जैसे नारद जी भगवान से पूछते हैं कि आप कहाँ निवास करते हो, तो कह रहे देखो मैं वैकुंठ में, मतलब पक्का नहीं है कि मैं हमेशा वास करूं कि नहीं करूं, और जो योगियों की हृदय है ना, मैं वहां भी ऐसा नहीं है कि हूं कि नहीं हूं, लेकिन जहां मेरे भक्त मेरा कीर्तन करते हैं वहां मैं हमेशा 100% होता ही होता हूँ। तो इस चीज से हमें समझना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कहाँ पे थे? हाँ, प्रवृत्त होती। किंतु किंतु प्राय ऐसा करना सबों के लिए, विशेषतः पाश्चात्यों के लिए संभव नहीं है। अच्छा, पाश्चात्यों के लिए संभव नहीं है मतलब, मान लो कि जो अपना भारत है ना, बोलते भारत मेरा महान, भारत मेरा महान, इसलिए नहीं बोलते हैं कि बस टेक्निकली है, बहुत ग्रोथ कर लिया, ऐसा नहीं। भारत मान मतलब है कि हर 3 घंटे में यहाँ तीर्थ स्थल है अपने भारत में, तुम किधर भी साइड जाओ 3 घंटे में कोई ना कोई तीर्थ स्थल मिल ही जाएगा तुम्हें। यहाँ से वृंदावन जाओ, फिर वृंदावन से कहीं और जाओ, फ्लाइट से चले जाओ, फ्लाइट से 2 घंटे में मिल जाता है, नवद्वीप धाम मिल जाता है, ठीक है। तो लेकिन वहां पे क्या, आप कोई ढूंढे, संग ढूंढे एकांत, मतलब कि पवित्र स्थान, तो वहां कोई तीर्थ स्थान है ही नहीं, पाश्चात्य देशों में विदेशों में है ही नहीं। तो वहां पे फिर जाके एक पहाड़ी वाड़ी देखी, भक्त संग बैठ गए, तो फिर उनके लिए क्या है, जो भक्तों का संग है वही पवित्र स्थान है फिर उनके लिए। तो इसलिए बता रहे हैं कि पाश्चात्य देशों में तो ऐसा संभव है नहीं कि ये तीर्थ जो आपने गिनाए हैं वृंदावन ऋषिकेश जो हो, तो वो लोग कैसे करेंगे। तो उनके बता रहे जहाँ भक्त हैं वहीं तीर्थ है और वहीं वो कर सकते हैं, ठीक है। जैसे बता रहे हैं कि विदेशों में हम सोच रहे हैं कि तीर्थ स्थान ढूंढें, पर वहां मिला नहीं, तो एक पहाड़ी पे जाके बैठ गए भक्त और करने लगे जब। जैसे गौरांग प्रभु का एक लेक्चर है कि मेरा भारत महान, तो ये मैंने बता दिया, ठीक है। बड़े बड़े शहरों की तथाकथित योग समितियां भले ही धन कमा लें, किंतु वे योग के वास्तविक अभ्यास के लिए सर्वदा अनुपयुक्त होती हैं। इसको समझो, यहाँ भगवान बोल रहे हैं कि आत्मा की शुद्धि के लिए योग करना चाहिए। योग योग मतलब कोई भी, जैसे आप अष्टांग योग कर रहे हैं आत्म शुद्धि के लिए कर रहे हैं, ठीक है, हम भी कर रहे हैं योग, भक्ति योग कर रहे हैं, भगवान को प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं खाली, ठीक है, तो करना चाहिए। लेकिन जो भोगी लोग होते हैं, जो भोगी, तो वो योग करते हैं भोग करने के लिए। अब मान लो पेट में गड़बड़ है, कुछ पेट में दिक्कत है, तो वो पेट ठीक क्यों करना चाहते हैं कि ताकि मैं सीधे खा सकूं। ये उद्देश्य नहीं है कि पेट में सही कर सकूं तो मैं भजन कर सकूं, नहीं, ये उद्देश्य है कि मैं कैसे खा सकूं, और पेट गड़बड़ है खा सकूं मैं। तो वो योग करते हैं भोग के लिए, और जो भक्त होते हैं अष्टांग योगी होते हैं, योगी वो योग करते हैं अपनी हृदय की शुद्धि के लिए करते हैं, ठीक है। तो ये बताया, तो इसीलिए भगवान यहाँ पे कह रहे हैं बड़े बड़े शहरों की तकरीब योग समितियां भले ही धन कमा लें, लेकिन किंतु वे योग के वास्तविक अभ्यास को कभी नहीं समझ सकते। तो योग का वास्तविक अभ्यास क्या है, हृदय की शुद्धि करना, आत्मा की शुद्धि करना, लेकिन वो क्या समझते हैं, बस कैसे कमा लें धन, मिल जाए कैसे खा लें, बस यही जीवन है। उसके बाद जो होगा सो जाएंगे, और बड़ा शौक से जाते भी है नर्क। कहते हैं ना कि नर्क कहाँ जा रहे हैं, चुप, नर्क नर्क जा रहे हैं, कौन से नर्क जा रहे हैं, क्रोध वाले नर्क में जा रहा हूँ, अच्छा तुम लोभ वाले नर्क में जा रहे हो, ठीक। तो उन्हें बड़ा प्रैक्टिस होती है, जानते हैं जितने भी लोग बुरा जो करते हैं, दारू वारू जो भी पीते हैं, मांस वास जो भी खाते हैं, वो जानते हैं कि हम बुरा कर रहे हैं, नर्क मिलेगा हमें, ऐसा नहीं कि जानते नहीं है, नर्क मिलेगा। तो ऐसे ही, लेकिन अपनी आदत से छोड़ नहीं पा रहे, क्या करें, ठीक है। जिसका मन विचलित है और जो आत्म संयमी नहीं है, वह ध्यान का अभ्यास नहीं कर सकता। तो प्रभुपाद क्या बता रहे हैं, अभ्यास नहीं कर सकता मतलब, जैसे दृढ़ता पूर्वक और अव्याकुल मन से भजन करना चाहिए हमें, लेकिन अब जिसके सामने ये प्रॉब्लम है वो कर नहीं पाएगा ध्यान, मतलब व्याकुल रहेगा, लेकिन रहना क्या है, अव्याकुल और दृढ़ता पूर्वक। अब दृढ़ता पूर्वक कहाँ रह पाएगा, जब समस्या है तो दृढ़ता पूर्वक नहीं रह पाएगा। अतः ब्रह्म नारदी पुराण में कहा गया कलयुग वर्तमान युग, कलयुग मतलब जो वर्तमान युग मतलब अभी चल रहा है कलयुग में, जब लोग अल्पजीवी आत्म साक्षात्कार में मन तथा चिंताओं से व्यस्त व्यग्र रहते हैं और भगवत प्राप्ति का चिंताओं से व्यग्र रहते हैं, भगवत प्राप्ति का सर्वश्रेष्ठ माध्यम भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन है। क्यों बोल रहे हैं प्रभुपाद जी ऐसा, जैसे कि सतयुग में ध्यान था, अष्टांग योग ध्यान चलता है, सतयुग ध्यान था, तो सतयुग में 60,000 साल तक जो ऋषि थे वो ध्यान करते थे। अब यहाँ कर लेगा कोई, यहाँ 100 साल है, पहली बात तो 100 साल तो छोड़ो, तुम 1 घंटे बैठ नहीं पाओगे तो कर कहाँ से पाओगे। जैसे प्रभुपाद कह रहे हैं कि जो वर्तमान युग कलयुग चल रहा है इसमें ये नहीं हो पाएगा, अष्टांग योग नहीं हो पाएगा इसमें। तो फिर क्या सर्वश्रेष्ठ है, जैसे भगवान कहते हैं कि सतयुग में ध्यान करने से, त्रेता युग में यज्ञ करने से, द्वापर युग में अर्चा विरग्य की सेवा करने से, और कलयुग में सिर्फ भगवान का नाम लेने से जो फल सतयुग में मिलेगा, जो त्रेता युग में मिलेगा, जो द्वापर युग में मिलेगा, वही फल कलयुग में मिलेगा। कलयुग में कुछ मतलब दोष भी हैं,
पर कलयुग है बहुत अच्छा, मतलब भगवान की प्राप्ति करने के लिए बहुत अच्छा है कलयुग। आसान है भगवान का नाम लेना, नहीं पूर्वक सही से करो। लेकिन एक चीज और है, आसान तो है नाम लेना, लेकिन प्रमाणिक संस्था से, प्रमाणिक गुरु से, तो नहीं तो वो वाला हिस्सा हो जाएगा, खूब मेहनत करी, खूब पढ़े, टेंथ का मतलब पूरा पूरा कर लिया, लेकिन मार्कशीट नहीं मिली, जीरो। तो मैं खूब मतलब आना है, लेकिन एंट्री नहीं होगी कॉलेज में, ठीक है। तो वो हमें चलना चाहिए। अब कोई बोले कि पता कैसे चले, बहुत सारे हमने तो गुरु बनाए थे, कल वो टीवी में आ गए, तो सीधा आए भागवतम उठाओ, उससे पढ़ो, समझ आएगा गुरु कौन होते हैं, ठीक है। बिल्कुल है, किसी की मत सुनो ना, शास्त्र पढ़ो पहले, ठीक है, जो प्रमाणिक शास्त्र है वो पढ़ो। अगर ऐसा लग रहा है इसके शास्त्र अलग है इनका नहीं, तो गूगल पे डाल लो, भागवतम का श्लोक डाल लो कोई भी, उसमें आ जाएगा कि जो भगवान ने जो ज्ञान दिया था, 4 प्रमाणिक संस्थाएं हैं, बताइए, रुद्र संप्रदा और ब्रह्म संप्रदा और कुमार संप्रदा और श्री संप्रदा। इसके अंदर में जो भी ज्ञान लेता है वो प्रमाणिक ज्ञान है, और इसके बाहर जो भी है वो सब धोखा है तरीके से, चाहे कुछ भी हो। और इन सब 4 की 4 संप्रदाय में उपासना श्री कृष्ण की बताई गई है, ऐसा भी नहीं अलग अलग बताई गई है कि श्री संप्रदाय में अब कोई और हो गया भगवान, इसमें कोई और हो गया, कोई और हो गया, ऐसा नहीं है, सब में एक उसमें बताई गई, ठीक है। और हम कहाँ पे थे, हाँ, तो प्रभुपाद जी यहाँ पे क्यों रख रहे हैं, क्योंकि अभी तक जो अष्टांग योग में जो बता रहे हैं ये हमारे लिए नहीं है, हम नहीं कर पाएंगे इसको, तो कह रहे हैं तो क्या क्या करना चाहिए, तो सर्वश्रेष्ठ मार्ग क्या है, तो देखो अब सर्वश्रेष्ठ मार्ग प्रभुपाद जी यहाँ पे बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं, हरेर नाम एव केवलम कलो नास्तेव 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 गतिर अन्यथा। तो ये श्लोक है। अब प्रभुपाद जी इसको क्यों रख रहे हैं, हरेर नाम एव केवलम कलो नास्तेव 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 गन्यथा, मतलब गतिर अन्यथा। तो इसमें कह रहे हैं कि कलह और दम्भ के इस युग में, कलह और दम्भ मतलब कलह है ना, बहुत किल किल होती रहती है, लड़ाई वड़ाई झगड़े वगैरह सब होते हैं, कलह और दम्भ के, दम मतलब धोखा देना, गर्व होना मतलब दम्भ है बहुत। इस युग में मोक्ष का एकमात्र साधन भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करना है, कोई दूसरा मार्ग नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, 3 बार, 3 बार क्यों बोला है पता है ना, कल को लोग मानेंगे नहीं, एक बार बोल दो नहीं है, नहीं मानेंगे, दोबारा नहीं है, नहीं माने। आप सोचो अगर भगवान कोई 3 बार चीज बोल रहा है वो कितनी इंपॉर्टेंट होगी, जैसे कि भगवत गीता में एक श्लोक 2 बार बोला, मन मना मत वक्तो, तो पूरी गीता का सार क्या है, यही है कि मन मुझ में लगाओ, वो लगाओ, ठीक है। लेकिन कुछ लोग क्या बोलेंगे, देखो गीता का पहला अध्याय कर्म करो, दूसरा अध्याय कर्म करो, तीसरा अध्याय कर्म करो, कर्म ही करना है, कर्म ही श्रेष्ठ है, कर्म ही भगवान है, सब कुछ कर्म है, लेकिन ये नहीं पढ़ा कि कौन सा कर्म, ये नहीं पढ़ा, मतलब उस कर्म के आगे पढ़ा ही नहीं कुछ। लेकिन प्रभुपाद जी की गीता कैसी है, चाहे पहला चैप्टर पढ़ लो चाहे दूसरा अध्याय पढ़ लो, पता चल जाएगा करना क्या है, नहीं तो पता ही नहीं चल पाएगा, ठीक है। तो इसमें यहाँ नास्तेव नास्तिव 3 बार का अर्थ क्या है, नास्तेव नास्तिव 3 बार आया, कर्म नहीं है, मतलब कोई चाहे कि हम कर्म से मतलब कर लें, कर्म नहीं है, ज्ञान नहीं है, केवल क्या है, भक्ति, क्योंकि भक्ति है उसमें ही फीलिंग आती है भगवान की प्रसन्नता के लिए, भगवान के प्रेम के लिए, कर्म में भी नहीं आएगी, ज्ञान में भी नहीं आएगी, ये सुख नहीं आएगा जो सुख भक्ति में आ सकता है। तो कह रहे हैं इन सभी योग में भगवान की और उन्मुखता कहाँ है, ज्ञान योग में नहीं है उन्मुखता भगवान की ओर, वो कुछ ध्यान ही कर रहा है, पता नहीं जो प्रमाणिक है वो तो चलो ध्यान से ही कर रहा है परमात्मा में, अब जो कुछ और है उन्होंने फलाने फलाने बाबा ने कुछ बता दिया, कोई मंत्र फूंक दिया कान पे, मंत्र बताना नहीं किसी को, मुझे समझ में आता मंत्र मतलब एक बता, कोई सबसे अच्छी चीज होगी तो बताई जानी चाहिए ना, कि ताकि दूसरे लाभ उठाएं, वो भी भगवान का, ऐसी कौन सी चीज हो सकती है, बताओ बताओ मत, अकेले करो, मतलब भगवान ये कहेंगे बेटा तुम अकेले क्यों आ गए, दूसरों को भी लेके आते ना, नहीं नहीं वो हमारे गुरु ने बोला था कि अकेले आना, बताओ अकेले कौन जाना चाहेगा, लेके जाओ ना, भक्ति, भक्ति का मतलब होता है जोड़ना ना कि छोड़ना, ठीक है। तो इसलिए उजागर मंत्र है, फेमस मंत्र है अपना, कौन सा मंत्र है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक बार प्रभुपाद जी थे जो मतलब जो कर्मी लोग थे, मतलब तो वो कहते क्या तुम यहाँ पे ये करते रहते हो, हरे कृष्णा हरे कीर्तन वीर्तन क्या होता है, तो कहते कि तुम लोग ना मतलब कुछ माया में गिरे हुए थे, मतलब कहते तुम लोग ये करो और हम रसगुल्ला खा के भगवत धाम चले जाएंगे, मतलब रसगुल्ला खा के, यानी भगवान का प्रसाद खा के भी चले जाओगे तुम, यानी गुलाब जामुन खा के, ये मतलब इस्कॉन में क्या कोई चीज मतलब ऐसी है कि गलत है, खाने को भरपूर मिलता है, ठीक है, कोई इंद्रियां रोकनी नहीं है, पर जो ध्यान होगी इंद्रियों को रोकते हैं वो है, तो ताकि कुछ गलत ना हो जाए, यार रोकनी, इंद्रियों को छोड़ना है, छोड़ो भगवान की सेवा में, है ना। खूब खाते हैं, अच्छे से कथा करते हैं, प्रवचन करते हैं, डेली रूटीन में हर जगह कथा चल रही है, ठीक है, पूरे यहाँ पे पाकिस्तान में इस्कॉन है, और बताओ छोड़ो,
मुस्लिम कंट्री है। ऐसा कोई अभी तो कंट्री शायद बची है कोई कि जहाँ पे इस्कॉन का ना हो, एक आध कोई बची हो तो बची हो, जहाँ तक कि जितनी भी है ना सारे कंट्रियों में कृष्ण डिवोटी पूरे वर्ल्ड में मिल जाएगा तुम्हें। ऐसा नहीं कि ये सोसाइटी सिर्फ इंडिया की है, पूरे वर्ल्ड की है। तो फिर समझ सकते हैं। ठीक है, तो इसमें बता रहे हैं पर भक्ति में पूरा भगवान से भरे रहते हैं, बाकी ज्ञान में कर्म में हम पूरे भरे नहीं रहते भगवान से, पर भक्ति में पूरे भगवान से भरे रहते हैं। पतित हैं फिर भी भगवान, हम तो पतित हैं पर आप तो पतितों का भी उद्धार करते हैं, मुझे स्वीकार कर लो, क्योंकि भगवान से भरे हुए हैं, भले ही कुछ गलती हो जाए, पतित हो जाए, गिर जाए, तभी भगवान स्वीकार करते हैं, क्योंकि भक्ति कर रहा है वो, इसलिए। और बताते हैं कि आपको और हमें भगवान के सामने जब भी जाए तो प्रार्थना करनी चाहिए कि हे भगवान, मैं अनंत जन्मों से आपको भूला हुआ हूँ, अब मैं आपके सामने आया हूँ, कृपया मुझे स्वीकार कीजिए। और भगवान इतने दयावान है, कहते हैं ना महावदानाय, बहुत दयावान है, तुरंत स्वीकार कर लेते हैं। एक्चुअली सुखकृष्ण शास्त्र वो बता रहे थे ना, अगर कोई ऐसे भी करना हरे कृष्णा, हाँ हरे कृष्णा, चलो पूरा कर ही लेते हैं, हरे कृष्णा, चलो ठीक है कर लेते हैं, राम राम हरे हरे, तो भी राधा रानी खुश आती, देखो अपना नाम ले रहा है, इसको तो फिर जरूर मुक्ति देनी चाहिए। वो ये नहीं देखते कैसे ले रहा है, क्या ले रहा है, इससे कोई मतलब नहीं है, नाम ले रहा है ना, तो बस इसी से खुश हो जाते हैं। ठीक है, तो मैं यही करना है। और बता रहे हैं कि कोई दूसरा मार्ग नहीं है, शास्त्र बता रहे हैं, क्योंकि शास्त्र पढ़े हैं हमारे, हाँ शास्त्र तो मान लो किसी ने पढ़े हैं, पर हमारी श्रद्धा होनी चाहिए। एक्चुअली पढ़ लिया किसी ने हरे कृष्णा, हाँ ठीक है लिखा है यार, वो कली, मतलब जो कली का कौन सा वो उपनिषद है उसमें बनते हैं ना ये, हाँ कलियुग में बहुत सारे 12 उपनिषदों में, 12 उपनिषदों में तो बता रहे हरे नाम, ये भी तो उपनिषद का ही मंत्र है ये। देवी चित्रलेखा नहीं बताती एक सॉन्ग में, हरे नाम एव केवलम, हाँ उसमें भी होगा ये। तो बता रहे हैं कि हमें मतलब श्रद्धा भी करनी चाहिए। एक्चुअली शास्त्र में लिखा है कि एक बार कृष्ण बोलने से सारे पाप खत्म हो चुके हैं तुम्हारे, श्रद्धा भी होनी चाहिए। पता है ऐसे कैसे हो सकता है, श्रद्धा होगी खत्म हो गए, सच में खत्म हो गए, दिख नहीं रहे अभी, वो बाद में दिखेंगे सब। ठीक है, और बता रहे हैं कि इसलिए प्रभुपाद यहाँ पे अष्टांग योग का वर्णन ना करके भक्ति योग का वर्णन कर रहे हैं, क्योंकि अष्टांग योग से कुछ लेना देना नहीं है, कुछ कर भी नहीं पाएंगे। भक्ति योग का वर्णन इसलिए कर रहे हैं कि अगर किसी ने मान लो कि जिंदगी में गीता उठाई और गीता उठाया 6.11-12 खुल गया उसमें, अब अगर प्रभुपाद यहाँ भक्ति का वर्णन ना देते, अष्टांग योग देखते हो पता चलता उसकी मृत्यु हो गई, अब क्या। लेकिन अब अगर वो एक चैप्टर ये पढ़ लिया उसने, पता चल गया हरे नाम है, बस हो गया उधर, और उसका मृत्यु होगी तो सीधा भगवान के पास ही जाएगा। क्यों जाएगा, क्योंकि हरे नाम कोई पाप नहीं किया, कोई ढूंढ नहीं है, तो जाएगा ही जाएगा। तो भगवान कहते हैं कि जिसने एक बार हरे कृष्णा बोला है और उसका कोई अपराध नहीं किया है, वो मेरे पास ही आएगा। लेकिन हम लोग क्या अपराध कर देते हैं, फिर नाम ले रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे प्रयास कर रहे हैं, तो प्रयास करते करते हम हो जाएंगे शुद्ध। तो हमने इस श्लोक से क्या सीखा, पवित्र स्थान पर जाके या एकांत स्थान में, जो दोनों बता दिए, वहां पे जाके संगम जब करना है, आसन को सिद्ध करना है, पहले आसन पे बैठने से पहले आसन को सिद्ध करना। आसन सिद्ध करने से मतलब ये है कि पहले आसन पे बैठना, मतलब सिद्ध कर लिया कि हाँ तुम बैठ लेते हो 2 घंटे, ये सब चीजें दृढ़ता पूर्वक मन को एकाग्र करके। ये तीसरा, मन को एकाग्र करना है, ये नहीं जहां जा रहा है जाए मन, नहीं हमें प्रयास करना है। कहते हैं कि जो हरे कृष्णा बोल रहा है और सुनने का प्रयास करता है वो नामाभास पे आ जाता है, और नामाभास से भी मुक्ति हो जाती है। ठीक है, और लास्ट बता रहे हैं कि भगवान के नाम के अलावा और कोई रास्ता नहीं है, नहीं, ये तुमने हरे नाम केवल से पढ़ ही लिया, क्योंकि 3 बार बोल रहे हैं, हम नहीं बोल रहे हैं, भगवान बोल रहे हैं, 3 बार बोल रहे हैं कि भाई यही है। क्योंकि कलयुग में कोई कर सकता, यज्ञ कोई नहीं कर सकता, ध्यान नहीं कर सकता, तो नाम ही ले सकते हो, और वो भी नाम नहीं ले पा रहे हैं लोग। दुनिया भर की चीज, मतलब सुबह से लेकर शाम तक कितनी चीजें बोल देते हैं, बड़ 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 को बोल देते हैं, जैसे एक उंगली जिससे बताते हैं, बोलिए बोलिए भगवान का नाम बोलिए, सब लोग देख रहे हैं करके, अरे बोलिए बोलिए हरे कृष्णा बोलिए, नहीं अरे चुगली करो, स्टार्ट कर दी चुगली करना, तो स्टार्ट हो गई सीधा चुगली। लेकिन भगवान का नाम मुंह से निकल नहीं सकता, क्योंकि पवित्र नहीं। ठीक है, नहीं चुगली तो निकल जाएंगी, घंटे घंटे तुम घंटे बैठ जाओ, पता नहीं चलेगा समय कहाँ चलेगा, लेकिन उतनी देर का गीता पढ़ लो, गीता नहीं पढ़ सकते, इसलिए पढ़वाते हैं कुछ। ठीक, तो अभी यहाँ पे स्टॉप करते हैं। जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय, नित्य नित्य गौर प्रेमानंदे।